आपका एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 स्कूल में, जहाँ मैं आपको क्लास 9 को जो है हिंदी पढ़ाती हूँ। हम जो है अपना पार्ट 1 पढ़ रहे थे, 2 बैलों की कथा, जो कि एक हीरा और मोती जैसे बैल के बारे में कथा थी। वो अच्छा ठीक है ठीक है स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूँ विशाखा। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 स्कूल में, जहाँ मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। आज हम अपना पाठ 1 2 बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का लिखी हुई एक कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने इसके प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं, पूरा पाठ का सार और जो है पाठ को विस्तार से, और प्रश्न उत्तर मैं अपनी पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ। आज मैं यहाँ पर आपको इसका भाषा अध्ययन करवाऊंगी, जो कि आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पीछे जो है इस पाठ से रिलेटेड कुछ व्याकरण दी गई है, जिसको कि भाषा अध्ययन के नाम से किया गया है। ठीक है, तो आज हम वही भाषा अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। यस, तो आज हम क्या करने वाले हैं, पाठ 1 क्षितिज का जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, वो उसमें जो है 2 बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है, उसका हम भाषा अध्ययन करेंगे, जिसमें कि आज हम निपात को और जो है वाक्यों को और मुहावरों को, ये जो 3 प्रश्न हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने एक इसमें क्वेश्चन देखा होगा, उसमें क्या लिखा है कि इस कहानी में जो जो भी निपात आए हैं उसको छाटिए और लिखिए। ठीक है, तो हम निपात तो तभी छाटेंगे ना बेटा, जब हमें ये पता होगा कि निपात होता क्या है ना, निपात क्या है, निपात क्यों है, निपात को कैसे छाटना है। जब तक हमें ये सारी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तो हमें पाठ में से हम निपात कैसे छाट पाएंगे। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो है आज यहाँ पर निपात के बारे में बताऊंगी, निपात क्या है, निपात कहाँ से आया। उसके बाद जो है आप अपनी बुक, क्या आप कहीं भी कोई भी कहानी पढ़ेंगे, उसमें से जो है सब निपात शब्दों को छाट लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, अविकारी शब्द। ठीक है, निपात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अव्यय के बारे में बताना चाहूंगी। ये अव्यय शब्द जो होते हैं, ये हम जो है हमेशा से पढ़ते आए हैं। ठीक है, छोटी छोटी क्लास से हम पढ़ते आए हैं इसको, तो आज हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, अव्यय, अव्यय क्या होता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, वचन एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, कारक कोई भी कारक में हो। ठीक है, और काल, भविष्य काल, भूतकाल, है ना, मतलब किसी के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी बोलते हैं, यानी हम क्या बोलते हैं, उन्हें अव्यय भी बोलते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से शब्द हैं, है ना। आपने कभी सुना इन शब्दों के बारे में? हाँ, सुना तो ज़रूर है, और हम अपनी दैनिक चर्या में इन सबको बोलते भी हैं, यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था अभी तक कि ये अव्यय होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, आइए एक बार देखते हैं। और, क्योंकि, वह, तथा, के साथ, प्रतिदिन, यहाँ, आज, अथवा, जब, तब और कल, ये कुछ ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जिनका जो है लिंग, वचन, कारक और काल के अकॉर्डिंग कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है, सुरेश कल चला जाएगा, सुमेधा कल जाएगी, हम कल चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, वो एक अव्यय के लिए दिया है, जो कि कौन सा अव्यय है, कल। ठीक है, कल के बारे में हमने इसको बताया हुआ है। ठीक,
अब देखो क्या ये कैसे उदाहरण है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तीनों वाक्यों में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ है, ठीक है। सुरेश है क्योंकि वो लड़का है, ठीक, तो फिर जो है क्या आया है, जाएगा। सुमेधा लड़की है तो उसके लिए हमने क्या यूज करा है, जाएगी। हम बहुत सारे हैं तो क्या यूज करा है, जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों वचन, तीनों जो वाक्य हैं उनमें हमने लिंग और वचन के अकॉर्डिंग जो है परिवर्तन किए हैं, चेंज किए हैं, लेकिन कल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। तो यही क्या होता है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अव्यय शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका लिंग वचन के काल के अकॉर्डिंग कोई भी उसमें चेंज नहीं होता है। इसी तरह और भी कुछ शब्द हैं, ठीक है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे आज, धीरे, अथवा, परंतु, जब, तब, भी, यह सब भी कौन से शब्द होते हैं, ये सब भी अविकारी शब्द होते हैं जो कि अपरिवर्तनशील होते हैं। ये इनका भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने बहुत अच्छे से इसमें समझा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें हमने बहुत अच्छे से समझा कि जो है अव्यय शब्द क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम अव्यय शब्द को नहीं समझेंगे तब तक हम निपात को नहीं समझ सकते, ठीक है, कि निपात क्या होता है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि निपात क्या होता है, यह एक अव्यय शब्द होता है, ठीक है। यानी जिन शब्दों की हमने बात की थी, जो हमने अभी जैसे पढ़ा था, कल, आज, प्रतिदिन, ये सब शब्द जो थे ये तो अव्यय थे। ऐसे ही शब्द जो होते हैं वो जो है निपात कहलाते हैं। यानी निपात क्या होता है, यह अव्यय शब्द कहलाते हैं। निपात को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। यानी जो निपात शब्द होते हैं, अगर इसको हम खाली मतलब उसी शब्द को सिर्फ यूज करें, उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, वो कोई भी अर्थ नहीं निकालता है, ठीक है, सिर्फ मात्र एक साउंड ही रह जाती है। लेकिन ये कैसे इसका यूज होता है, वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्यों में बल देते हैं, वाक्यों को बहुत अच्छे से कहना चाहते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। चलिए इसकी जो है हम परिभाषा देखते हैं। वह अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। यानी हमें समझ आया कि एक ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में लगकर उसके जो बात कही जा रही होती है उस बात पर अतिरिक्त बल देते हैं। उस बात पर आप एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट कर देते हैं, विशेष बल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे चलिए कुछ निपात को हम जानते हैं। ही, भी, सा, तो, तक, भर, केवल, मात्र आदि, ठीक है। निपात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर जो है वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं। यानी किस किस के साथ ये निपात यूज होता है, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, है ना, क्रिया विशेषण के साथ, विशेषण के साथ, इन सब के साथ यूज होता है। आइए एक बार जो है हम अपने व्हाइट बोर्ड पर जो है निपात के शब्द लिखते हैं और उनसे जो है हम वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आया, ही, है ना। चलिए ही से मुझे कोई वाक्य बताइए। मैं ही तो हूं जो आपको यहाँ हिंदी पढ़ाती हूं, है ना। आप ही तो हैं जो मेरे द्वारा पढ़ते हैं। ये तो कुछ आम बोलचाल के भाषा के शब्द हो गए ना, जो है हमें नहीं पता होता लेकिन हम यूज करते हैं। अगर मैं खाली बोलूं ही तो क्या इसका कोई अर्थ है, क्या इससे कोई मैं बात समझ सकती हूँ, नहीं ना। तभी कहा गया है कि निपात का जो है कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैंने इसको वाक्य में प्रयोग किया, मैं ही तो हूं, है ना, तो इसका एक अर्थ निकला। और इसने क्या कहा, मैं ये भी तो बोल सकती थी मैं ही तो हूं, मैं ऐसे भी तो बोल सकती मैं तो हूं, है ना, तो वो शब्द बहुत सिंपल हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने बोला मैं ही तो हूं, तो उसने क्या किया, तो पर बल दिया, यानी उस वाक्य में उसने बल दिया, है ना। तो यही निपात का जो है यूज होता है। तो चलिए हम ही से जो है
कोई एक शब्द बताते हैं, बनाते हैं, ठीक है, वाक्य प्रयोग करते हैं। ही, तुम्हें कल आना ही होगा, है ना। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं, क्या तो हमने उसको सिंपल सी एक बात बोली, क्या बोली, तुम्हें कल आना होगा, ठीक है, ये तो एक सिंपल बात हो गई, लेकिन हमने इसमें किसका प्रयोग किया, ही का प्रयोग किया, जो कि यहाँ पर क्या है, निपात है, ठीक है ना। अब देखो ये शब्द में एकदम बल आ गया, है ना, एकदम एक कहते हैं एक शक्ति आ गई, कैसे, तुम्हें कल आना ही होगा, है ना, इसने बल दिया ना शब्द का, एक इस वाक्य का पूरा अर्थ बदल गया कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा कि तुम ना आओ, तुम्हें आना ही होगा। तो निपात का यही जो है एक यूज होता है कि ये वाक्य में बल दे देता है, ठीक है, और ये अव्यय शब्द होते हैं। चलिए अब दूसरे की तरफ चलते हैं, और हमने अपने उसमें क्या देखा है, भी। चलो आप भी बताओ, चलो आप भी ये पाठ को पढ़ो, ये तो आम बोलचाल के शब्द हो गए ना, है ना। मैंने निपात पढ़ाया या उससे पहले भी ये सब आम बोलचाल में हमने यूज किए हैं, लेकिन हमें तब ये नहीं पता था कि जो है ये सब कौन से शब्द होते हैं, निपात होते हैं, ठीक है। भी, जैसे कल मैं भी आपके साथ चलूंगी या चलूंगा, है ना। क्या आ गया कि कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगर मैं भी को हटा दूं, निपात को हटा दूं, तो क्या हो जाएगा, कल मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है। ये शब्द, ये वाक्य कैसा लग रहा है, थोड़ा नीरस सा लग रहा है, लेकिन जब हमने इस पे भी का, अपने निपात का प्रयोग कर दिया, तो क्या आया, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, यानी कि जो है उसमें बल आ गया, ठीक है। अब जो है, चलिए तो ऐसे बहुत सारे हैं, सा, तो, तक, भर, कौन कौन, चलो अब हम जो है एक बार तो का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हें तो कल आना ही होगा, हम ऐसे बोलते हैं ना अपने आम बोलचाल में, जो है हम इसको है बोलते रहते हैं। चलिए तक, है ना, तक, अब तक तुमने ये कार्य नहीं किया, तुमने ये कार्य अब तक नहीं किया, तुम वहां अब तक नहीं गए, ठीक है। जब जो है हमने तक लगा दिया, तुम वहां गए और तुम वहां अब तक नहीं गए, तो उस शब्द में, उस वाक्य में क्या हो रहा है, बल का यूज हो रहा है ना, है ना। तो वो शब्द, सब वाक्य क्या है, निपात है, ठीक है। चलो तक से बताते हैं, तक से मैं आपको एक बताती हूं, नेताजी को बच्चे तक जानते हैं, है ना, कौन जानते हैं, बच्चे तक जानते हैं, यानी नेताजी जो है वो इतने फेमस हैं कि उनको जो है छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, केवल, है ना, केवल से कोई शब्द बनाते हैं, केवल या मैं ही तो हूं जो आपको पढ़ा रही हूं, ये तो एक आम बोलचाल का शब्द हो गया, ठीक है। अब हम इसका बहुत अच्छे से वाक्य प्रयोग करते हैं, आलू का भाव केवल 5 रुपए किलो है ना, मतलब 5 रुपए है। अगर मैं बोलूं कि आलू का भाव क्या है, 5 रुपए है, तो एक साधारण सी बात हो गई, लेकिन अगर मैं बोलूं आलू का भाव केवल 5 रुपए है, तो इसे पता चला ना कि अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, निपात का यूज हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि मात्र, अब मैं बोलूं कि उस शर्ट का मूल्य मात्र 200 रुपए है ना, उस शर्ट, मतलब किसी भी चीज में जो है जब हम निपात का प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों में क्या हो जाता है, बल आ जाता है। जैसे तो से मैंने लिखा था, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, श्याम भी तो
हमारे साथ जाएगा, साथ चलेगा कह लो या जाएगा कह लो, है ना। जैसे श्याम भी तो हमारे साथ चलेगा, है ना। अब इसमें क्या तो, लेकिन श्याम भी तो चलेगा, या श्याम भी मतलब मैं भी आपके साथ चलूंगी और कौन चलेगा, श्याम भी तो आपके साथ चलेगा। तो यही सब जो है निपात के कुछ उदाहरण थे, जो कि जो है संज्ञा सर्वनाम या क्रिया विशेषण शब्द के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं। यह हम कहेंगे कि वाक्य के अर्थ को बहुत उत्साहपूर्वक बना देते हैं। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और जो है आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। यहाँ पर निपात शब्द कौन कौन से हैं, जिन जिन शब्दों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है वह सब कौन से हैं, निपात शब्द हैं। जैसे इसमें ही और भी, ठीक है। अब आपके पाठ्य पुस्तक में ये कहा गया है कि जो भी ये निपात शब्द हैं अपने पाठ्य पुस्तक में से ऐसे वाक्यों को छांटिए और लिखिए। तो हमने ऐसे कुछ वाक्य जो है आपके तो पुस्तक में से 5 छांटने को कहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने 8 एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके द्वारा मैं आपको फिर दोबारा से निपात समझाती हूँ। जैसे खाने को एक तिनका भी नहीं मिला, ये किसने बोला था, हीरा मोती ने बोला था ना, जब वो कांजी हाउस में जो है कैद थे तो उन्हें खाने को तिनका भी नहीं मिला। वो ऐसे भी तो बोल सकते थे, खाने को एक तिनका नहीं मिला, साधारण सा वाक्य हो जाता, लेकिन उन्होंने जैसे ही बोला कि खाने को एक तिनका भी नहीं मिला, जैसे ही भी उसमें जुड़ा यानी निपात जुड़ा तो क्या हो गया, वो जो था उसमें एक नया अर्थ आ गया। ठीक है, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। ठीक है, किसको, जब पहले हीरा को पकड़ लिया, पहले मोती को पकड़ लिया था, लेकिन फिर जो है हीरा को भी पकड़ लिया। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, है ना, किसी जगह सींग मारा जिस जगह जो है हीरा ने मारा था, है ना। तो मोती ने भी, मुझे मारेगा तो मैं भी एक को गिरा दूंगा, है ना। अब देखो यहाँ 2 जगह इसमें बल आया है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। यहाँ पर 2 जगह निपात का यूज हुआ है। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, है ना। यहाँ पर भी इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, रात को जब भोजन नहीं मिला हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। लेकिन क्या बहुत नीरस सा शब्द हो गया है ना। लेकिन जैसे ही हमने इसमें भी और तो निपात का प्रयोग किया, रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। हीरा मजबूत तो था ही, है ना, कैसा था, अगर मैं इसको सिंपल ऐसी बात बोलूं, हीरा मजबूत था, साधारण शब्द हो गया। लेकिन निपात क्या करता है, उस वाक्य में एक नई जान डाल देता है, उस वाक्य में बल का प्रयोग करता है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ये वाक्य, हीरा मजबूत तो था ही, समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। किसके लिए बोला था, ये गया के लिए बोला था ना, कि भाई कैसा स्वामी है ये, कि जो है अन्न नहीं देता है, भूसा नहीं देता है, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते थे, हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, लेकिन बहुत निरस्ता हो जाता। लेकिन जैसे ही हमने इसमें निपात का प्रयोग किया तो एक शब्द में मतलब इस वाक्य में क्या हुआ, बल आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा जो है ये सुनने में लगने लगा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। तो बेटा यही सब कुछ निपात शब्द थे। इसके बारे में हमने जो है जाना कि अविकारी शब्द होते हैं जिसको हम अव्यय भी कहते हैं, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लिंग, वचन, कारक और काल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये शब्द जो होते हैं, जो निपात होते हैं, मतलब वो एक अव्यय शब्द होते हैं, इनका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बोलूं, भी, ही, तो, है ना, तक, है, केवल, मात्र, तो इन सब के अपने कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग होते हैं तो क्या करते हैं, वाक्य में एक नई जान भर देते हैं। ठीक है, वाक्य में बल देने का काम करते हैं, एक अतिरिक्त उसका अर्थ बन जाता है जो कि सुनने में बहुत
अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज हमने इन्हीं कुछ जो है निपात शब्दों के बारे में पढ़ा। एक बार से हम फिर जानते हैं, ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र, है ना। और बाकी जो है ये सब जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके जो है भाषा अध्ययन के जो है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसका सॉल्यूशन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, करते हैं आपका प्रश्न नंबर 14। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए और उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। एक दिन मैं आपको एक क्लास में जो है वाक्य और उनके भेदों को बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी जो है ये हम जो भाषा अध्ययन कर रहे हैं ये जो है इस प्रश्न के माध्यम से ही सिर्फ समझ लेते हैं। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यहाँ पर कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और उपवाक्य कौन सा है? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य की बात हो रही है। ठीक, दूसरे पे आते हैं। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा कठोर थी वह आया। ठीक है, ये कौन सा वाक्य है? यहाँ पर 2-3 वाक्यों को मिलाया गया है। ठीक है, इसलिए मिश्र वाक्य है। और जो है इसका उपवाक्य क्या है? यहाँ पर जो हमेशा आप देख रहे हो ना कि विशेषण हुआ है, जैसे आदमी के आगे दड़ियाल, है ना। आंखें कैसी थी? आंखों की विशेषता बताइए, लाल। तो इसका उपवाक्य कैसा हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागो, ये भी मिश्र वाक्य है। ठीक है, और उपवाक्य कौन है इसमें? उपवाक्य क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि गया के घर से नाहक भागो। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसको मतलब अगर मैं सिर्फ बोलूं मैं बेचूंगा तो बिकेगा, तो अलग अलग इसका कोई, इसको हम जब मिलाकर बोल रहे हैं, है ना, क्या कि तो मैं बेचूंगा तो बिकेगा, तो ये इससे क्या पता चलता है कि कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। और यहाँ पर क्रिया विशेषण का मतलब प्रयोग हुआ है। मतलब जो यहाँ पर क्रिया हो रही है उसकी भी एक अपनी विशेषता है कि मैं बेचूंगा तो बिकेगा। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी ये संयुक्त वाक्य है और इसमें विशेषण जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ही आपका प्रश्न नंबर 14 है। हम अपनी अगली क्लास में जो है इसको मैं आपको पूरा वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के भेद और जो है उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यस, मुहावरे, है ना, जो हम छोटे से बढ़ते आए हैं 3rd-4th क्लास से। हम जो है अपने आम बोलचाल की भाषा में भी मुहावरों का यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं ना। जैसे कि आंखों का तारा, है ना, मम्मी बोलती है ना कि बच्चे क्या है? मेरी आंखों का तारा है। ठीक है, और क्या क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं जो कि हम अपने आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये क्या है? मुहावरा है ना। चलिए अब हम मुहावरा पहले जानते हैं कि मुहावरा क्या होता है। मुहावरे का अर्थ है आम बोलचाल की भाषा में सांकेतिक रूप से कोई भाव प्रकट करना। ठीक है, कि ठीक है हम आम मतलब बोल रहे हैं, लेकिन हमने कोई एक सांकेतिक रूप से एक मतलब एक सेंटेंस का यूज किया। ठीक है, तो वही सब क्या है? वही सब मुहावरा है। अब आपके जो प्रश्न नंबर आपका ये 15 है, इसमें कहा गया था कि आप अपने पाठ में से कुछ मुहावरों को छांटिए और उससे वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ मुहावरे आपके पाठ में से ही लिए हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग किया है। चलते हैं पहले की तरफ। ईंट का जवाब पत्थर से देना, है ना। पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये बोला था ना उसने, हीरा मोती ने अपने वार्तालाप में बोला था कि जो है अगर ये मुझे मारेगा तो मैं भी मारे बिना नहीं छोड़ूंगा,
है ना, यानी ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा, यानी उसको मुंह तोड़ जवाब देना। इसका अर्थ क्या है? मुंह तोड़ जवाब देना। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं और जानते हैं कि ये हम कैसे कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अभी देखा ना, जब जो है पीछे लड़ाई हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो जब भारतीय सैनिकों ने क्या किया, जो पाकिस्तान ने किया था उसका जवाब उन्होंने पत्थर से दिया। यानी पाकिस्तान वालों ने तो सिर्फ ईंट मारी थी और हमने क्या किया, उन्हें पत्थर से जवाब दिया। अब जान से, दूसरा है जान से हाथ धोना, है ना, यानी जान देना या मर जाना या मरना, ये इसका अर्थ है। भारतीय सैन्य वाक्य प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सैनिक के आगे आतंकवादियों को जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, यानी कि भारतीय सैनिक जब आ गए लड़ाई में तो आतंकवादियों को क्या करना पड़ा, अपना मतलब मरना पड़ा, अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। तीसरे की तरफ चलते हैं, 9-2-11 होना, है ना, यानी भाग जाना। ठीक है, कहीं से भाग जाना या तुरंत जो है वहां से हट जाना। या इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, दोनों बैलों को आता देख सांड 9-2-11 हो गया था ना, जब दोनों बैल उसे मारने लगे तो वो डरकर भाग गया था ना, तो हमने वही वाक्य का प्रयोग किया है। हमने ऐसे ऐसे वाक्य के यहाँ पर प्रयोग किए हैं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो और उसके माध्यम से आप पाठ को भी समझ सकें। अंग तोड़ मेहनत करना, यानी बहुत काम करना। ठीक है, अंग तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत काम करना। वाक्य प्रयोग, दोनों बैल दिन भर अंग तोड़ मेहनत करते हैं, है ना। जो हीरा और मोती थे वो दिन भर क्या करते थे, मतलब बहुत सारा काम करते थे। बछिया का ताऊ, जो आपकी बुक में जो है पहले पन्ने पाठ के पहले ही पन्ने पर यूज हुआ है, दूसरे पन्ने पर इसका मतलब क्या होता है, महामूर्ख। ठीक है, वह तो बछिया का ताऊ है, उससे मतलब मदद की उम्मीद नहीं कर सकते, यानी वो तो महामूर्ख है, उससे हम क्या मदद की उम्मीद करें। तो यही कुछ मुहावरे थे, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना, जान से हाथ धोना, 9-2-11 होना, अंग तोड़ मेहनत करना, बछिया का ताऊ। ऐसे बहुत सारे मुहावरे आपके और हैं इस पाठ में, लेकिन आपको जो है सिर्फ 5 का यहाँ पर लिखना था, इसलिए हमने अभी ये 5 के बारे में ही डिस्कस किया है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने जो है ये सब कुछ पढ़ा। आपका भाषा अध्ययन जो था पाठ 1 का 2 बैलों की कथा को हमने किया, जिसमें कि हमने सबसे पहले ये जाना कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अविकारी शब्द को और क्या बोलते हैं और किस नाम से बोला जाता है? यस, अव्यय शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जब हमने अव्यय शब्द के बारे में जाना कि अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा, निपात पढ़ा। ठीक है, चलिए निपात से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। निपात क्या होता है? यस, आप सोच रहे होंगे निपात तो एक अविकारी शब्द होते हैं, या मतलब कह सकते हैं अव्यय शब्द होते हैं। और क्या होता है, उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। अच्छा, और क्या होता है, और वो वाक्य में बल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ निपात शब्दों के बारे में बात हो गई। अब निपात शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, केवल, जिनका कि हमने यहाँ पर जो है भाषा मतलब इसका जो है वाक्य में प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, निपात शब्द पढ़ने के बाद जो है हमने वाक्यों के बारे में पढ़ा कि कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने आपके पाठ में से ही कुछ मुहावरों को छांटकर और उस पर वाक्यों का प्रयोग किया। चलिए, इस क्लास में इतना ही। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हम एक अपनी वीडियो में वाक्यों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।